काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में घटा शब्द जो है 2 बार आया है। काली घटा, इस घटा का अर्थ है बादल और इस घटा का अर्थ है कम हो गया। दोनों का अर्थ क्या है? अलग है। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। देखिए, उपमा अलंकार में वाचक शब्द आता है। कौन सा वाचक शब्द आता है? सा आता है और क्या आता है? सी आता है। सा सी से सरिस सामान सम, ये वाचक शब्द जो है उपमा अलंकार में आते हैं। तो जिस पंक्ति में भी सा सी से सरिस सामान सम में से कोई सा भी एक वाचक शब्द दिखे उसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें क्या आया है? सवाचक शब्द आया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में वाचक शब्द है, दीप है? नहीं, सा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ऑप्शन फर्स्ट उपमा अलंकार, ऑप्शन सेकंड यमक अलंकार, ऑप्शन थर्ड रूपक अलंकार, ऑप्शन फोर्थ उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार की पहचान क्या है? पंक्ति में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा और इसमें जो है वाचक शब्द नहीं रहेगा। सा सी से सरिस वाचक शब्द जो है वो रूपक अलंकार में आपको नहीं देखने को मिलेगा। उपमा अलंकार में आपको सा सी से सरिस सामान ये वाचक शब्द देखने को मिलेगा। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग। अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा अर्थ। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु मनु जानो मानो मनहु जनहु ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो जिस पंक्ति में भी जनु मनु जानो मानो मनहु जनहु इनमें से कोई भी एक शब्द आपको देखने को मिले उसमें कौन सा अलंकार लगाना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए सी वाचक शब्द आया है तो उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट के बीच में क्या आया है? योजक चिन्ह। तारा घट के बीच में क्या है? योजक चिन्ह। उषा नागरी के बीच में क्या है? योजक चिन्ह। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आता है। निम्न में से कौन अर्थ अलंकार है? श्लेष जो है ये आपका शब्द अलंकार है तो ऑप्शन ए गलत हो गया। यमक जो है ये भी आपका शब्द अलंकार है तो ये भी गलत है।
वक्रोक्ति कौन सा अलंकार है? तो ये शब्द अलंकार है, तो ये भी गलत हो गया। रूपक जो है ये अर्थ अलंकार है, तो ऑप्शन डी सही है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं, ऑप्शन बी सही है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। इस पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी छप्पर, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी सोठा। तो ये पंक्ति दोहा छंद है, ऑप्शन ए सही है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन ए हरिगीतिका, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी सवैया, ऑप्शन डी बरवै। तो ऑप्शन बी सही है, कुंडलिया। सेवा सदन किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी यशपाल। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, ऑप्शन सी सही है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी, आंसू, लहर एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वे सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। हरी घास पर क्षण भर आगे जी की रचना है, ऑप्शन ए सही है। गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है, ऑप्शन डी सही है। मर्यादा और टुडे के संपादक थे, ऑप्शन ए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी हरिशंकर पारसाई, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद बिल्कुल सही है। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी नेमिचंद जैन। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध जी की रचना है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह जी को मिला है, ऑप्शन ए सही है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन बी सार, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी आय।
मेरा और मेरी सर्वनाम का प्रयोग करके हम पता करेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जिस शब्द के साथ मेरा सर्वनाम का प्रयोग होगा वो शब्द पुल्लिंग होगा और जिस शब्द के साथ मेरी सर्वनाम का प्रयोग होगा वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। मेरा विवाद या मेरी विवाद, तो विवाद के साथ मेरा सर्वनाम सही है तो विवाद आपका क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द। मेरा सार या मेरी सार, तो मेरा सार, तो सार आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द। मेरा रूप या मेरी रूप, मेरा रूप, तो रूप भी क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द। मेरा आय या मेरी आय, मेरी आय, आय के साथ क्या लग रहा है, मेरी सर्वनाम, तो आय क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द। तो ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी मुस्कुराना, ऑप्शन डी लिखना। चलना जो है ये अकर्मक क्रिया है, सोना भी अकर्मक क्रिया है, मुस्कुराना भी क्या है, अकर्मक क्रिया है, लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी सही है। राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है। वाक्य के बीच में करके शब्द आया है। जब वाक्य के बीच में करके शब्द आ जाए तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन बी सही है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। ऑप्शन ए दास्य भाव की, ऑप्शन बी घृणा भाव की, ऑप्शन सी प्रेम भाव की, ऑप्शन डी सखा भाव की। तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। ऑप्शन ए वात्सल रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी भक्ति रस। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा गया है। ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।